तो गाजा सुलग रहा है, बारूदी हवा बड़े विध्वंस की तस्दीक कर रही है और इसके लिए इजराइल डिफेंस फोर्स जिम्मेदार है, जो इस दावे के साथ सब कुछ तबाह करने पर आमादा है कि वो हमास लड़ाकों को चुन चुन कर खत्म करेगी। फिर चाहे अस्पताल, मस्जिद, स्कूल ही क्यों ना हो, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इस बार आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल को चुना और सुबह सवेरे कमांडो ने वहां पर गोलियां बरसाई और कमांडोज उसमें एंटर कर गए, उसमें प्रवेश कर गए। ऊपर से बम की बरसात हो रही थी। तलाश उस ठिकाने की थी जिसमें हमास के लड़ाके छिपे थे, जिसे हमास का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर कहा गया। इस तलाश में 200 लोगों की सांसें छिन गईं। इस ऑपरेशन में इजराइल का वो अतीत सामने आया जो आज खुद इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। गाजा की एक बारूदी सुबह, और इस बार आईडीएफ के टारगेट पर था अल शिफा अस्पताल। अस्पताल के अंदर गोलियां बरस रही थी। अस्पताल के बाहर बमबारी हो रही थी। चीख पुकार मची थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और ये सब इसलिए हो रहा था जिससे हमास के हेडक्वार्टर को तबाह किया जा सके। आईडीएफ ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर मौजूद है, जिसे ढूंढकर तबाह करने के लिए अल शिफा पर बम बरसाने जरूरी हो गए थे। और ऐसा करते करते आईडीएफ इतना विध्वंसक हो गया कि उसके हमले की जद में बेकसूर भी आ गए। You being inside the hospital will create a state of fear and hysteria among the patients here. So I'm not interested in hearing this. The hallways are full of people. All floors of the hospital are full of people from floor 1 through to 6. You keep saying if this will create a problem for you. If you want to enter and see for yourself, the hospital is full of people. अल शिफा में जो कहर बरपा है वो इतना खौफनाक है कि ये इजराइल हमास युद्ध की तीसरी ट्रेजेडी बन चुका है। पहली ट्रेजेडी 7 अक्टूबर इजराइल पर हमास का हमला, 1400 से ज्यादा की मौत। दूसरी ट्रेजेडी 18 अक्टूबर गाजा सिटी अस्पताल पर एयर स्ट्राइक, 500 से ज्यादा मारे गए। तीसरी ट्रेजेडी 15 नवंबर अल शिफा पर आईडीएफ का हमला, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। रात करीब 2:30 बजे आईडीएफ ने अल शिफा को घेर लिया। इससे पहले हमास की एंटी टैंक मिसाइल और शॉर्ट रेंज मिसाइल को ड्रोन से तहस नहस कर दिया। आईडीएफ के गाजा में अचानक हुए हमले से अल शिफा अस्पताल में चीख पुकार मच गई, जबकि आईडीएफ का दावा है कि उसने इस ऑपरेशन की जानकारी वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों को दी थी। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि उन्हें पता था कि अल शिफा में मरीज भी हैं जिनकी आड़ में हमास लड़ाके छिपे हैं, इसीलिए घेराबंदी की गई, लेकिन मरीजों को निकालने के लिए सेफ पैसेज दिया गया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है ऑपरेशन से पहले अस्पताल को बीमारों और बेघरों से खाली कराने का प्रयास किया गया था और यहां तक कि एक विशेष मार्ग भी खोला गया था। आईडीएफ ने यहां तक कहा है कि नवजात शिशुओं को इंक्यूबेटर सहित दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए कहा था, जिससे हमले में किसी को कोई नुकसान ना हो।
यहाँ तक कि अमेरिका को भी सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी, जिस पर अमेरिका ने मोहर लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया, हमारे पास जानकारी है कि हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अल-शिफा सहित गाजा पट्टी में कुछ अस्पतालों और उनके नीचे सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया। साथ ही हमास लड़ाकों और हथियारों को छिपाने के लिए किया गया। अमेरिका का दावा है कि अस्पताल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर में ही सुरंगों का नेटवर्क है और हो सकता है कि इसी के रास्ते बंधकों को दूसरी जगह ले जाया गया हो। आईजीएफ ने पूरी तैयारी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, क्योंकि उसके मुताबिक उसे इस बारे में पुख्ता जानकारी थी कि अल-शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग में हाईटेक बंकर, जिससे हमास के कमांडर बैठकर हमले की प्लानिंग करते रहे हैं। सटीक जानकारी के बाद आईडीएफ कमांडो ने अल-शिफा को शमशान बना दिया। हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिन्हें अल-शिफा के कंपाउंड में ही दफनाया जा रहा है। इस बीच हमास की तरफ से कहा जा रहा है, इजराइल ने बेकसूरों को निशाना बनाया। अल-शिफा में टनल होने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। अस्पताल में 650 मरीज थे और 5000 से ज्यादा लोग हमले के वक्त मौजूद थे, जिसमें अस्पताल स्टाफ भी शामिल थे। जबकि आईडीएफ लगातार सुरंग होने के दावे को ठीक ठहरा रहा है। साथ ही हमास लड़ाकों की मौजूदगी भी अस्पताल में बताई, इसीलिए सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिससे हमास लड़ाके भाग ना पाए। यानी जिस सुरंग को इजराइल ने बनाया था, वही उसके लिए भस्मासुर साबित हुई। 1983 में इजराइल फिलिस्तीन के संबंध सुधारने की दिशा में काम कर रहा था, तभी अल-शिफा के नीचे स्पेशल कमांड सेंटर बनाया था, जिस पर बाद में हमास ने पूरा कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं है कि इजराइल को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि हमास के टॉप कमांडर यहीं पर हमले की रणनीति बनाते थे। हर हमले को अल-शिफा में बनी सीक्रेट सुरंग से ऑपरेट करते थे। दरअसल हमास जानबूझकर अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मरीजों और लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सके। इसी तरह स्कूल और मस्जिदों में भी सुरंगें बनाई गई। पूरे गाजा में इसी तरह सुरंगों का नेटवर्क है। अब इजराइल चुन चुनकर अस्पतालों को निशाना बना रहा है, जिससे हमास के ठिकानों को तबाह कर सके और हमास लड़ाके बाहर निकले और उनका खात्मा कर सके। गाजा में आधे से ज्यादा अस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि कई अस्पतालों पर अल-शिफा जैसा ऑपरेशन किया जा रहा है। रंतीसी अस्पताल पूरी तरह तबाह, अल-कुद्स अस्पताल पर बमबारी, अल-अहली अस्पताल में रेड, अल-अमल अस्पताल में गोलीबारी, हमाद अस्पताल में सर्च ऑपरेशन। दरअसल आईडीएफ सर्दियों से पहले उन तमाम इमारतों को मिट्टी में मिला देना चाहता है जहां उसे शक है कि सुरंगों का रास्ता अस्पताल, स्कूलों और मस्जिदों में है।